बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स क्विकली चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज है हमारी 8.4 ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस की। स्टूडेंट्स आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 होपफुली बड़े अच्छे तरीके से उसके लेक्चर्स लिए होंगे। उसमें बहुत सारी बातों का आपको इल्म भी हुआ होगा। उन्हीं तमाम चीज़ों को यूज़ करके हम इस एक्सरसाइज को करने की एक कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है नासिर सोल्ड फ्रूटर्स। नासिर ने फ्रूटर्स बेचे। फ्रूटर्स एक्चुअली आपके जो ऑरेंजेस होते हैं उनकी एक टाइप होती है, और उसने 120 रुपीज पर डजन के हिसाब से बेचे। अच्छा, नासिर ने एंड शकरी माल्टा, और शकरी माल्टा भी एक्चुअली ऑरेंज की एक टाइप है, वो 150 पर डजन के हिसाब से बेचे। वो थोड़े से महंगे थे। एंड अर्न रुपीज 1200, और तकरीबन 1200 रुपये उसने कमाए। राइट एन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म दैट डिस्क्राइब्स द सिचुएशन। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और आप अगर इफ ही सोल्ड 4 डजन ऑफ शकरी माल्टा, अगर वो 4 दर्जन शकरी माल्टा बेचे तो हाउ मेनी डजन्स ऑफ फ्रूटर ही सोल्ड, तो फिर उसने फ्रूटर कितने बेचे हुए होंगे, ये आपने ये नहीं बताना है। और रेशो यही रखनी है, रेशो मतलब इक्वेशन यही रखनी है कि 120 पर डजन के हिसाब से आपका फ्रूटर होना चाहिए, और 150 के हिसाब से शकरी माल्टा होना चाहिए, और 1200 उनको जो बेच के जो कमा रहे थे वो होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात यह कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना। देखें, फर्ज करें अगर आपके माल्टों का रेट 20 रुपए है और आप 5 दर्जन माल्टे बेचते हो, तो इसका मतलब है आपने कितने अर्न किए, 100 रुपए अर्न किए, 100 रुपीज अर्न किए। और अगर आपके पास 30 रुपए का अगर ये होता शकरी माल्टा होता, ये तो फ्रूटर था ना, ये शकरी माल्टा, और आप 6 दर्जन बेचते तो 180 आपके पास अर्निंग होती शकरी माल्टा की सूरत में। तो मैं अगर आपको कहता कि टोटल अर्निंग कितनी हुई है, तो आप क्या करते, आप इन दोनों को ऐड कर लेते और आपका आंसर 280 आ जाता। यानी एक्चुअली ये क्या है हमारे पास, ये कॉस्ट पर डजन है, कॉस्ट पर डजन ये, और ये क्या है, टोटल डजन्स, कितने बेचे, कितने दर्जन बेचे, और उसके बाद इनकी टोटल पैसे यहां आ जाएंगे हमारे पास। और इसी तरह ये कॉस्ट पर डजन है शकरी माल्टा की, और ये कितने डजन्स बेचे, ये टोटल प्राइस इनकी आ जाएगी। तो इन दोनों को टोटल करेंगे तो 280 आ जाएगा। बिल्कुल इसी रूल पे हमने चलना है। अभी हमें ये नहीं पता कि उसने फ्रूटर कितने डजन बेचे थे, बस ये बताया कि 120 पर डजन है। हम इसके लिए सपोज कर लेते हैं, हम ये कह लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी दी डजन्स फ्रूटर्स सोल्ड। फर्क करें कि हमने एक्स दर्जन फ्रूटर बेचे, मतलब उसने नासिर ने, एंड वाई बी दी डजन्स शकरी माल्टा सोल्ड। शकरी माल्टा सोल्ड, ये हम कर लेते हैं, ये हमने सपोज कर लिया कि एक्स डजन जो है ना, एक्स डजन को डिस्कस कर रहे हैं फ्रूटर का, और वाई डजन है हमारे पास शकरी माल्टा। अब आप खुद देखें, इक्वेशन बनानी है हमने, इक्वेशन पहले तो हमने इक्वेशन बनानी है। याद रखें, इक्वेशन बन जाए तो बाकी काम आपके आसान हो जाते हैं। अब उसने देखे क्या कहा है, उसने कहा है कि 120 पर डजन आपका जा रहा है, यानी एक डजन की कॉस्ट 120 है। तो अगर x डजन बेचे हो, क्योंकि फ्रूटर तो उसने x डजन बेचे, तो आप लिखेंगे 120x, ये टोटल उसने बेचे। व्हाट इज 120 कॉस्ट ऑफ 1 डजन एंड x टोटल डजन कितने हमारे पास। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर फर्ज करें आप जाते हैं किसी फ्रूट वाले के पास, उसको कहते हैं हाँ भाई मुझे ये गोभी दे दो, वो कितने की गोभी है, वो कहता है जी कि 100 रुपए जो है ना वो किलो है। अच्छा, मैं दर्जन के हिसाब से केले ले लेते हैं, ठीक है, बनानास
कितने का जी? 100 रुपीज पर डजन। आपसे कहते हैं 3 डजन दे दो, तो आप क्या करेंगे? 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 कॉस्ट ऑफ 1 डजन है और 3 टोटल डजन है। यहां भी 120 कॉस्ट ऑफ 1 डजन है और x टोटल डजन जो हमने सपोज किए। और इसी तरीके से शकरी माल्टा में 150 पर डजन है, यानी 150 को हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? y से। क्यों? क्योंकि y टोटल डजन है। उसने कहा था ये किसका है? ये फ्रूटर का और ये शकरी का। उसने कहा है कि उसने टोटल अर्निंग 1200 की, यानी ये वाले जो पैसे बने और ये वाले पैसे बने टोटल कर लें, प्लस कर लें, तो हमारे पास 1200 टोटल आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा, ये उसने टोटल अर्निंग की है हमारे पास। अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए कोई चीज कॉमन निकल रही है तो निकालें। जैसे आपको नजर आ रहा होगा 30 इनमें से कॉमन निकलना है। ये आ जाएगा 34 आर 120, 35 आर 150 और ये आ गया 1200। 30 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 4x प्लस 5y हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 30। तो जब आप इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, यानी हमारी इक्वेशन आ गई 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 40। ये हमारी इक्वेशन आ गई, इसको नंबर 1 का नाम दे दें। ये याद रखें, इसमें x टोटल डजन है किसके? फ्रूटर का, और y जो है टोटल डजन शकरी माल्टा का है। ठीक है, ये याद रखें। ये आगे याद रखें, कॉमन तभी निकालेंगे जब आपको ये यकीन हो कि अगर इस कॉमन को वहां जाके डिवाइड किया जाए तो फ्रैक्शन में आंसर नहीं आएगा। यानी देखें, विदाउट फ्रैक्शन आंसर आ गया हमारे पास, बिल्कुल, वरना आपको कोई जरूरत नहीं है कॉमन निकालने की। ऐसा कॉमन निकालें जो वहां डिवाइड होके आपको फ्रैक्शन में आंसर ना दे। तो ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिख ली। अच्छा, इफ ही सोल्ड 4 डजन ऑफ शकरी माल्टा, ठीक है, शकरी डजन्स ऑफ शकरी माल्टा सोल्ड, शकरी माल्टा सोल्ड, फर्ज करें कितने दर्जन जी? उसने शकरी के लिए हमने क्या नाम रखा हुआ था? शकरी के लिए हमने वैसे नाम y रखा हुआ है, लेकिन उसने यहां बताया कि 4 दर्जन शकरी माल्टा उसने बेचे हैं, फर्ज करें, तो हमने डजन्स ऑफ शकरी माल्टा 4 दर्जन रख लिया। तो कहता है हाउ मेनी डजन्स ऑफ फ्रूटर ही सोल्ड, यानी एक्चुअली माल्टा के लिए चूंकि हमने शकरी माल्टा के लिए y का नाम रखा हुआ है, फ्रूटर के लिए x का नाम रखा है, तो यानी इस दफा हमें y की वैल्यू पता चल गई है 4 और हमने x जो कि फ्रूटर के टोटल डजन्स हैं वो फाइंड करने फ्रूटर के। अब ये इक्वेशन आपकी कितनी हेल्पफुल हो सकती है? इसी इक्वेशन को लिखें 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 40। y की वैल्यू आपने यहां 4 लगानी है, 4 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स 20, और जब आप इस 20 जो कि प्लस हो रहा है वहां जाके आप इसको फेंकेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। अब देखें 4 यहां क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई, वहां 4 जाके हो जाएगा डिवाइड, 4 5 20, x की वैल्यू आ जाएगी 5, और x क्या था स्टूडेंट्स? x था फ्रूटर के टोटल डजन थे, तो टोटल डजन्स ऑफ फ्रूटर सोल्ड, यानी फ्रूटर कितने आपने उसने नासिर ने बेचे? वो थे 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 1450x प्लस 2000, ये एक इक्वेशन है जो कि डिस्क्राइब करती है टोटल कॉस्ट फॉर स्टेइंग इन अ होटल। होटल में आपने स्टे करना है उसकी टोटल कॉस्ट के बारे में बताती है, ठीक है, एक दिन के लिए। अब इस इक्वेशन को डिस्कस भी कर रहा है, कहता है वेयर ₹2000, यानी ये वाला ₹2000 इज रेंट फॉर रूम फॉर मैक्सिमम 8 पीपल, यानी 8 से ज्यादा बंदे नहीं रख सकते, 8 बंदों का टोटल रेंट जो है ना 2000 है, ये उससे बता दिया, यानी ये। और 1450 यानी ये वाला इस फूड कॉस्ट, ये एक बंदे की फूड कॉस्ट है।
यानी इसका मतलब हुआ x बंदों की तादाद है, यानी अगर बंदा एक होगा 1451 पीपल का देना पड़ेगा और 62,000 रेंट देना पड़ेगा। दो हुए तो 2 से मल्टीप्लाई करें 62,000 रेंट, यानी मैक्सिमम 8 का रेंट आप दे सकते हैं। अगर 3 हुए तो 3 यहां लिखें, 3 को इससे मल्टीप्लाई करें 62,000 ऐड कर लें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। यानी एक्चुअली ये y जो दिया हुआ है ये टोटल कॉस्ट के लिए दिया। 8 बंदों तक ऐसे हो सकता है, 8 अगर पीपल हो इससे मल्टीप्लाई करें और 2,000 आपने टोटल कॉस्ट देनी है, किसकी, रेंट की देनी है, और टोटल कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। फूड, ये फूड है, फूड का प्राइस और पर पर्सन ये एक पर्सन का, और उसमें रूम का रेंट, ये टोटल करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। अब आपने फाइंड करना है फाइंड कॉस्ट पेड टू होटल फॉर ग्रुप ऑफ 7 पीपल। अब 7 बंदों की कॉस्ट फाइंड करनी है एक बंदे। ऑब्वियसली अगर 7 बंदे की हो तो x तो बंदे हैं, तो यहां 7 लिख लें, 7 को इससे मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है 2000 में ऐड करते हैं, जिसको रेंट भी देना है, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। सो अब क्या जी, लीनियर इक्वेशन क्या दी हुई है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन दी हुई है, वो हमारे पास दी हुई है y इज इक्वल टू 1450x प्लस 2000। यहां लिख ले, हेयर x इज द नंबर ऑफ पीपल, ये x आपका नंबर ऑफ पीपल है, ठीक है, और 1450 इज कॉस्ट ऑफ फूड पर पर्सन, यानी एक बंदे की फूड की कॉस्ट है, एंड 2000 इज रेंट, ठीक है ये, और मैक्सिमम उसने कहा है कि ये 8 होने चाहिए, पीपल होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। वैसे उसने 7 ही दिए हुए, हमें इतना ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं थी, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं थी मैक्सिमम, जब उसे देना ही 7 था तो ये। अब स्टूडेंट्स ये y जो है ना, वो y क्या है, एंड y इज टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जिसमें रूम का रेंट भी आ गया, जिसमें फूड के पैसे भी आ गए, ये y तो रिजल्ट बताएगा ना इसका टोटल। अगर एक बंदा हुआ या 1 लगाएं, उसको इससे मल्टीप्लाई करें, उस पर 2000 ऐड करें, टोटल पैसे बने जी, ये लो भाई ये टोटल पैसे। अगर 2 बंदे हुए तो यहाँ 2 लगाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करें, 2000 ऐड करें तो 2 बंदों का टोटल आ जाएगा। अब हमारे पास y इज इक्वल टू है 1450 प्लस 2000, 1450 सॉरी ये x भी था, 50x हमारे पास क्या है, ये देखें x की वैल्यू है हमारे पास 7 पीपल। अच्छा यहां लिख लें, सॉरी दोबारा लिख लें, फर्स्ट पार्ट में पीपल यानी पीपल जो हमारे पास x है वो कितने दिए हुए हमारे पास 7, ये हमें दिए। अब हमने क्या करना है, वही इक्वेशन लगानी है, y इज इक्वल टू 1450x प्लस 2000। 1450x क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 7 प्लस 2000 कर लें। आप कैलकुलेटर से इसको फाइंड आउट करें, ये हमारे पास आ रहा है 1450 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2000, ये 12,150 रुपीज, 12,000। अच्छा वैसे y की वैल्यू है ना 12,150, यानी एक्चुअली रुपीज 12,150 आपके पास 7 बंदों की कॉस्ट आ गई है। 7 बंदे 12,150 रुपए देंगे। अब नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी पीपल कैन स्टे होटल फॉर रुपीज 13,600। अगर टोटल कॉस्ट 13,600 दे दी जाए, यानी सेकंड पार्ट क्या है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के लिए हमने क्या लिखा था, y को लिखा था, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है जिसको y का नाम दिया है, वो हमारे पास है रुपीज 13,600 दे दी जाए, तो हाउ मेनी पीपल कैन स्टे, कितने लोग रह सकते हैं। लोगों का मैंने नाम रखा हुआ है x, ये देखें here x इज द नंबर ऑफ पीपल, यानी पीपल कितने, उसका नाम क्या रखा हुआ है x, ये हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है, इसी इक्वेशन को लिखे y इज इक्वल टू 1450x प्लस 2000।
इस दफा y की वैल्यू आप लगा दें, हमारे पास 13,600, जबकि ये है 1450x प्लस 2000। आई होप आप समझ रहे होंगे। 2000 यहां स्टूडेंट्स प्लस हो रहा है, जब आप इसको यहां लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। क्या आ गया? अब जब आप इसमें से 2000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 11,600। 11,600 आएगा। ये देखें, ये आएगा 11,600 इज इक्वल टू 1450x। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है? चेक करें। 1450 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो 1450 डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, यानी 8 लोग जो है ना भाई रह सकते हैं। 8 पीपल कैन स्टे इन अ रूम इन 13,600 रुपीज। आई डोंट थिंक ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, आप इसको दोबारा सुन लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डियर क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इफ वन कंपनी प्रोवाइड्स रुपीज 5500 पर वीक, अगर एक कंपनी 5500 रुपया 5500 पर वीक जो है वो मुहैया करती है, अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा बोनस ऑफ 700, और 700 रुपया और भी देती है, लो भैया यशी करो, यानी एक वीक के पैसे 5500 रुपया तो दिया ही दिया, साथ एक्स्ट्रा 700 रुपया भी दे दिया, ये लोग। एंड अदर ऑफर, और दूसरी कंपनी ऑफर करती है 800 पर डे, 800 रुपया पर दिन का दे रही है, लेकिन कोई बोनस शोनस नहीं है भाई, ये 800 रुपया ये लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहां से। कन्वर्ट द डाटा इन लीनियर इक्वेशन, इसको लीनियर इक्वेशन में लिखें, एंड टेल विच इज बेटर डील फॉर 2 वीक्स, 2 वीक के लिए बेटर डील कौन सी होगी ये बताना है आपने। पहली बात, जो पहली कंपनी है ना उसने वीक दिया है, पर वीक, दूसरी कंपनी ने पर डे दिया है, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट है। तो हमें 2 कंपनियां हैं, पहले कंपनी 1 की बात कर लेते हैं। कंपनी 1 पे आते हैं। 1 वो क्या कह रही है जी? कंपनी 1 है, लेट पहले कर लेते हैं, लेट एक्स बी दी वीक्स, एक्स जो हमारे पास है वो वीक्स है, हमने रख लिया, ठीक है, कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास में डाल दें, एक्स बी द वीक्स, एक्स को हमने टोटल वीक्स कह दिया। अच्छा, एंड वाई बी दी टोटल इनकम, और वाई को टोटल इनकम करते हैं जिसमें बोनस शोनस भी सारा कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, यानी एक्चुअली वाई इक्वल होगा, जो टोटल इनकम है वो इक्वल होगी। कंपनी ने क्या कहा है कि 5500 पर वीक देगा, एक वीक का 5500, 2 वीक्स का 2 से मल्टीप्लाई करें 5500 को, 3 वीक्स का 3 से मल्टीप्लाई करें 5500 को, 4 वीक्स का 4 से मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आएगा उसमें 700 रुपया बोनस भी वो देगा। ये लो भाई 700 रुपया तुम्हारा ये है, ये देना है हर सूरत में, यानी 5500 को मल्टीप्लाई करें टोटल वीक से, और वीक्स हमने सपोज किए x, यानी ये, यानी 5500 पर वीक है और टोटल वीक से आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि जितने वीक होंगे 55 से मल्टीप्लाई होंगे तो टोटल इनकम आ जाएगी, बट इसमें 700 भी ऐड करना होगा क्योंकि वो बोनस भी दिया उसने। जितने भी वीक होंगे इससे मल्टीप्लाई करें 700, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। आते हैं स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन को, कंपनी 2 पे आते हैं। कंपनी 2 क्या कह रही है जी? कंपनी 2 कोई बोनस शोनस का लारे नहीं दे रही, वो सीधा कह दिया, ओ भैया 800 रुपये पर दे देंगे, काम करना है तो ठीक, नहीं तो जाओ यहां से। चलो जी देख लेते हैं 800 रुपये। अब एक्स और वाई तो नाम हमने रख लिए, कोई और नाम रख लेते हैं, पी और क्यू रख लेते हैं, ठीक है। यहां भी करते हैं लेट पी बी, अच्छा यहां डे दिया हुआ है, पर डे, बी दी डे एंड
क्यू कर लेते हैं, क्यू बी टोटल इनकम, इसकी कर लेते हैं, ठीक है। अब टोटल इनकम क्या है, क्यू, वो किसके इक्वल है, पी तो टोटल है लेकिन हर दिन का 800 रुपया मिल रहा है। अगर एक दिन का 800 का, 2 दिन के 1600, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दिन के 2400, 2400, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 डेज के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पी डे के पी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 800 पी हो जाएगा, क्योंकि पी दिन, अब एक दिन है, 1 से मल्टीप्लाई करो टोटल इनकम आ जाएगी, 2 से हो तो 2 को मल्टीप्लाई करो टोटल इनकम आ जाएगी, 3 हो तो 3 से मल्टीप्लाई करो टोटल इनकम आ जाएगी। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 रख ली, ये हमारे पास आ गई। आप कहता है विच इज द बेटर डील फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स की बेटर डील बतानी है। चलो जी, फॉर कंपनी 1, डील फॉर कंपनी 1, कंपनी 1 की क्या डील है, डील ऑफ कंपनी 1, ठीक है जी। कंपनी 1 की क्या डील है, कंपनी 1 है y इज इक्वल टू 5500x प्लस 700, ये x क्या नाम रखा था स्टूडेंट्स हमने, वीक, तो उसे 2 वीक्स बताए हैं। सिंस x इज इक्वल टू 2 वीक्स आ गया हमारे पास, सो हम इस जगह पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5500 मल्टीप्लाई 2 प्लस 700, 2 0 0, 2 5 10, 2 11, 7 आ गया ये, तो ये आ जाएगा 11,700 रुपए, ये यानी ₹11,700 भाई कौन दे रहा है हमारे पास, कंपनी 1 दे रहा है 2 वीक्स का। आते हैं डील ऑफ कंपनी 2, कंपनी 2 की डील पर है, और कंपनी 2 की क्या इक्वेशन थी, Q इज इक्वल टू 800p, Q इज इक्वल टू 800p, और इसमें कहा है डील कितने की होनी चाहिए, 2 वीक्स की, लेकिन ये P हमने नाम डेज का रखा हुआ है, वीक्स का नहीं रखा हुआ, ठीक है। सिंस 2 वीक्स आर गिवन, ठीक है, सो नंबर ऑफ डेज कितने बनते हैं 2 वीक्स में, 14 डेज, आप सबको पता है एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये तो नंबर ऑफ डेज यानी P 14 हमारे पास आ जाता है यहाँ इस दफा, क्योंकि इस दफा हमारे पास इक्वेशन में P डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम वहां 2 नहीं लगा सकते। Q इज इक्वल टू आएगा 800 और P 14 है, 14 0 0, 14 0 0, 14 8 7, 112, ये आ गया जी हमारे पास 11,200, यानी Q यानी रुपीज हमारे पास आ रहा है 11,200 रुपीज हमारे पास आ रहा है। अब आप खुद देखें स्टूडेंट्स, इसकी डील है 11,700, आप इसके लिए काम करेंगे या 11,200, इधर नुकसान हो रहा है 500 रुपए का, हम क्यों नुकसान करें, हमें ये डील पसंद नहीं है, हमें वो डील पसंद है। डील यहां लिखो, डील 1 इज बेटर। अच्छा, इससे पहले जस्टिफिकेशन भी दे दो कि डील 1 में से डील 2 माइनस करो। डील 1 कितनी थी हमारे पास 11,700, उसमें से 11,200 माइनस करें तो 500 रुपए की बचत है, तो डील 1 इज बेटर, डील 1 बेहतर है, 500 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, वहां 500 रुपए आपको कम मिल रहा है। सो मैं तो भाई डील 1 की तरफ जाऊंगा और आपको भी इधर ही जाना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ मैन अर्न्स ₹120 पर आवर, एक आदमी 120 रुपए पर घंटे का कमाता है, और ही हैज 500 इन एडिशन विद हिम, और 500 रुपए उसके पास एक्स्ट्रा मौजूद है। यानी फर्ज करो अगर वो 1 घंटा लगाता है तो 120 वो कमाए, 500 वो भी ऐड कर लो तो 620 हो गए। अगर 2 घंटे उसने काम किया तो 120 पर आवर है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करें 240 हो गया, 240 में 500 ऐड करो 740 हो जाएगा। 500 उसके पास एडिशन है, यानी अभी हमें आवर्स नहीं पता, मैंने तो ऐसे 1 2 लिए ना, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी दी आवर्स, हमने आवर्स सपोज कर लिए, एंड वाई बी
दी टोटल अमाउंट को y रख लेते हैं, ठीक है, टोटल अमाउंट y रख लेते हैं। यानी अब हमारी इक्वेशन बनेगी y टोटल अमाउंट है, ठीक है। अच्छा, प्रश्न का है राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर द सिचुएशन। हमने लीनियर इक्वेशन बनानी है। लीनियर इक्वेशन क्या है? पहला पार्ट है ये, y इज इक्वल टू 120 पर आवर है। पर आवर क्या है? x। अगर यहाँ 1 आवर होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 होगा, और उसके पास 500 एक्स्ट्रा भी है। ये 500 एक्स्ट्रा आ गया एडिशन में आ गया, यानी ये पर आवर के हिसाब से और ये 500 एक्स्ट्रा आ गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अगली बात देखें, एंड टेल हाउ मच ही गेट्स आफ्टर 12 आवर्स। सिंपल हो गया, यानी x दिया हुआ है 12, ठीक है, यानी x को हमने आवर्स दिया हुआ है ना, x दिया हुआ है 12, तो आपने यहां 12 लिखना है और इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। जब आप 12 को इससे करेंगे 1440 प्लस 500, तो ये आ जाएगा 1950, यानी रुपीज 1940, इनफैक्ट 40। तो ये आपका रुपीज 1940 उसने टोटल 12 आवर्स में कमाए हैं, जिसमें उसके पास 1440 तो उसको मिले, 500 उसके पास पहले का मौजूद था। तो चलो जी, उसके पास है माशाल्लाह, अच्छी दिहाड़ी लग गई आज। चलते नंबर 2 पर। व्हाट डज स्लोप शो इन दिस इक्वेशन? स्लोप क्या बताती है? अच्छा, स्लोप है क्या चीज? ये भी एक बड़ी, स्लोप कहाँ है इक्वेशन में? स्लोप का कैसे पता चलता है? वैसे स्लोप का एक फार्मूला होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था। मैंने एक और बात बताई थी, आपको पता है स्लोप इंटरसेप्टेड फॉर्म क्या होती है? स्लोप इंटरसेप्टेड फॉर्म क्या होती है? ये क्या है? स्लोप इंटरसेप्टेड फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसको स्लोप फॉर्म कहते होते हैं, और ये सारा स्लोप इंटरसेप्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि ये y है, ये m है, x और ये c है। c कांस्टेंट वैल्यू जो एडिशन उसके पास मौजूद थी, ये हर वक्त रहेगी उसके पास। ये वेरिएबल वैल्यू होती है, हमारे पास चेंज हो रही होती है। सो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, ये स्लोप है एक्चुअली, तो हमारे पास m की जगह पे यहां 120 लगा हुआ है। सो कंपेयरिंग, हम इसको अगर कंपेयर करें, कंपेयर इसको नंबर 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 बाय 1, अगर 1 से कंपेयर करें तो m की वैल्यू हमें नजर आती है 120। ये स्लोप है, दिस इज द स्लोप। स्लोप हमारे पास क्या आ रही है? स्लोप ऑफ इक्वेशन वो आ रही है 120, जो कि m के इक्वल है। ये होगी। अब स्लोप हमें क्या बता रही है? स्लोप हमें ये बता रही है, एक्चुअली स्लोप क्या थी? 120 पर आवर। स्लोप हमें बताती है अर्निंग, यहां लिख लें, स्लोप शोज अर्निंग पर आवर, यानी पर आवर की अर्निंग आपको स्लोप बता रही है, जो कि m इज इक्वल टू 120 है। उसने कहा क्या बताती है, हमने बता दिया। अब लास्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट था स्टूडेंट्स, यहां लिख लें, ये सेकंड पार्ट था हमारे पास। थर्ड पार्ट आते हैं यहां, क्या कह रहा है? व्हाट डज y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट? स्टूडेंट्स मैंने बड़ी तफसील से बताया हुआ ये देखें, ये 2 लाइनें होती हैं। y इंटरसेप्ट वहां कहते हैं, ये y इंटरसेप्ट की लाइन है जिधर x की वैल्यू 0 होती है। x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0 होती है। तो चूंकि उसने y इंटरसेप्ट कहा है, इन y इंटरसेप्ट x की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, और ये 0 हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 120x प्लस 500, ये ना। अब आप x की वैल्यू यहां 0 लगा दो, तो आप जब 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 500 इसका आंसर आ जाएगा, सिर्फ 500। और उसने कहा व्हाट डज, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है 500 एक्चुअली क्या था? एडिशन रकम थी, यानी इट्स एन एडिशनल अमाउंट, या एडिशन कर दें, ठीक है, ये एक एडिशनल अमाउंट है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रही है। तो बल्कि यूं भी लिख सकते थे कि y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट, y इंटरसेप्ट
सेप्ट रिप्रेजेंट, ठीक है, एडिशनल अमाउंट। एडिशनल के स्पेलिंग थोड़े गलत लिखे, TION, इसे कहते हैं जल्दी का काम शैतान का। तो ये हमारे पास आ गया सारा। आई होप आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। अली शिफ्टेड इन अ रेंटेड हाउस। अली एक किराए के घर में शिफ्ट हो गया। ऑन 1 सितंबर को हुआ। द इलेक्ट्रिक मीटर ऑफ हाउस वाज शोइंग 44 यूनिट। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ उसने मीटर को चेक किया, हाँ भाई कितना है, 44 यूनिट्स ऑलरेडी उस पर मौजूद थे। ठीक है, आई टेक इट। इफ द एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्स इज 18 पर डे। अली साहब ने कसम खाई है 18 यूनिट डेली यूज करने, उससे ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। 18 आज भी, 18 कल भी, अगर एक दिन 16 हो गए, अगले दिन 20 करके 18 पूरे करेगा, एवरेज वही बनाएगा वो। ठीक है जी। रिप्रेजेंट द सिचुएशन थ्रू लीनियर इक्वेशन। आपने लीनियर इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना है, पहला पार्ट। अच्छा, पहले तो हमने देखें सबसे पहली बात 44 यूनिट्स ऑलरेडी दी है, ठीक है। टोटल यूनिट्स गिवन ऑलरेडी, यानी पहले ही कितने दिए हुए, वो दिए हुए 44, ठीक है। पहली बात तो ये हमारे पास। अब हम यूं करते हैं, अगर फर्ज करो एक दिन में वो यूनिट 18 यूज करता है, 2 दिन में वो 36 यूज करेगा, 3 डेज में वो कितने यूज करेगा, 54 यूज करेगा। 18 से मल्टीप्लाई करते तो डे को, तो हम डे को x ही ले लेते हैं, यानी हम कर लेते हैं लेट x बी दी डेज, ठीक है। x को हमने ले लिया डेज एंड y बी दी टोटल यूनिट्स। y को टोटल यूनिट्स ले लेते हैं, यानी जब आप x आपके पास आ जाएगा, आप 18 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल आंसर आपका y का इजीली आ जाएगा। अब हमारे पास पहला रिप्रेजेंट द सिचुएशन थ्रू लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या कहती है, पहला पार्ट है जो y टोटल यूनिट है, टोटल यूनिट y है। हमने क्या करना है, देखें 44 यूनिट तो ऑलरेडी दी हुई है, चलें जी 44 यूनिट्स आपके पास मौजूद है, ये ऑलरेडी दी हुई है, और 18 डेली यूज कर रहा है, 18 डेली यूज कर रहा है, और नंबर ऑफ डेज को हम x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा जितने दिन होंगे 18 से मल्टीप्लाई करो, हमें टोटल यूनिट्स आ जाएंगी। और उसमें 44 उसके पास एक सर पे एक तलवार मुंडला रही है कि 44 भी मेरे ही खाते में इस वक्त मौजूद है। सो हमारे पास y की जो इक्वेशन आ जाएगी, तो y की जो इक्वेशन आ जाएगी वो 18x प्लस 44 हमारे पास आ जाएगी सीधा सीधा। यानी अगर फर्स्ट करो 1 डे हुआ, 1 18 से 18, 44 यूज करें, टोटल यूनिट आ गए। 2 हुआ, 2 डेज में 18 से मल्टीप्लाई करें 36, 44 ऐड करें 80 यूनिट्स आ गए। 3 से हुआ 54, 44 यूज करें 98 यूनिट्स आ जाएंगे। तो इस तरह ये तो हो गया। अब आगे चलते हैं। ये फर्स्ट हो गया रिप्रेजेंट द ग्राफ। सेकंड है, सेकंड क्या करना है, सेकंड है हाउ मेनी यूनिट्स आर कंज्यूम टिल 30 सितंबर। 30 दिन तक उसने कितनी यूज कर ली। अब 1 सितंबर को वो आया है, 30 तक उसका टोटल बिल देखना है। तो टोटल डेज बनते हैं, टोटल डेज फ्रॉम सितंबर 1 टू सितंबर 30 तक टोटल डेज जो बनते हैं, डेज को हमने x से रिप्रेजेंट किया हुआ, वो बनते हैं 30 ये। और इसी इक्वेशन को यूज करो, y इज इक्वल टू 18x प्लस 44। अब इस दफा 18x की जगह पर 30 लिखेंगे प्लस 44 कर देंगे, तो आपके पास 18 3 is 540 प्लस 1 प्लस 44। तो स्टूडेंट्स ये y की वैल्यू यानी टोटल यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगे 584, यानी 584 यूनिट उसने यूज किया, यानी टोटल यूनिट्स कितने हुए 584। आप लोगों को आई होप आप मेरी बात समझ आ गई होगी। चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। व्हाट विल बी द बिल आफ्टर 1 मंथ। 1 महीने बाद बिल कितना आएगा अगर ₹20 पर यूनिट हो। थर्ड है कॉस्ट ऑफ यूनिट क्या है, 1 यूनिट क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट वो है 20 पर यूनिट है, बल्कि रुपीस भी लिखना चाहिए था, ₹20 पर यूनिट। तो टोटल कॉस्ट जब आप फाइंड करेंगे, टोटल कॉस्ट, तो चूंकि उसने कितनी यूनिट जो है ना वो यूज की है 584
584 मल्टीप्लाई करोगे 20 से जी, 0 2 4 8 2 8 16 11, तो उसका बिल भाई बनता है 11,800 रुपए, यानी ₹11,680 बिल उसका आएगा। माशाल्लाह अच्छा बिल है। अगर तो ये सही कॉस्ट होती जो आजकल 50 के करीब है तो ये बिल बहुत ही मजे का बनना था। आफ्टर हाउ मेनी डेज मीटर शोज 440 यूनिट्स, कितने दिनों के बाद, दिन किसको कहते हैं, एक्स का नाम दिया हुआ दिन, और टोटल यूनिट्स को वाई का नाम दिया हुआ है। यानी उसने कहा है चौथे पार्ट में कितने दिनों के बाद, यानी वाई की वैल्यू उसने दी है टोटल यूनिट्स 404 ये, और उसने पूछा कितने दिन लगेंगे, दिन बता दें। तो आप वही इक्वेशन यूज करें। इक्वेशन क्या है, 18x + 44 y = 18x + 44। आप इस दफा y की वैल्यू 404 रखो, 44 यहां प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस हो जाएगा, 18x आ गया। जब 404 में से 44 माइनस करेंगे 360 आ जाएगा, इज इक्वल टू 18x। 18 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां जाके 18 डिवाइड हो जाएगा, 18 2 30, तो x इज इक्वल टू 20, और x हमारे पास है डेज, यानी एक्चुअली 20 दिन बाद वो 404 यूनिट यूज करने के काबिल हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आलिया हायर्ड अ टैक्सी, आलिया ने एक टैक्सी हायर की थी विद द फिक्स चार्ज ऑफ ₹15,100, और उस टैक्सी ने कहा मासी जी 1,500 रुपए मैंने लेना आपसे, सीधा सीधा, बाकी देखें क्या होता है। तो आलिया कहती ठीक है, लेकिन साथ में उसने कहा कि प्लस ₹450 पर 30 मिनट्स, हर 30 मिनट के 450 रुपए भी लूंगा। 30 मिनट का मतलब हुआ आधा घंटा, आधे घंटे के उससे 450 रुपए भी लेने। रिप्रेजेंट रिलेशन एज अ लीनियर इक्वेशन, आपने लीनियर इक्वेशन में इसको रिप्रेजेंट करना है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टैक्सी फेयर आफ्टर 5 आवर्स। बड़ी गौरतलब बात है, यहाँ आवर्स में दिया हुआ है जबकि ऊपर 30 मिनट्स में दिया है। हम अगर यूं करें, अगर 30 मिनट में 450 रुपए वो ले रहा है तो 60 मिनट जो कि 1 घंटा बनेगा, उसके वो कितने लेगा, 900 लेगा। तो हम आवर्स में शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि आगे जो आवर्स में बात की है और उसी हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, इजी भी रहेगा, बजाय इसके कि मिनटों में हिसाब 30 मिनटों में हिसाब करना शुरू करते हैं, मुश्किल है। व्हाट इज द स्लोप, और स्लोप भी आपने बतानी है और वो क्या रिप्रेजेंट करती है, इसमें क्या है वो इक्वेशन। चलिए जी पहले तो काम करते हैं। फिक्स्ड चार्जेस कितने हैं, फिक्स्ड चार्जेस हैं जी उसके टैक्सी के, नखरीला टैक्सी वाला है, देखें कितने फिक्स चार्जेस, ₹50 रुपए ले रहा है, हालांकि ऊपर से आधे घंटे के लिए ना ले रहा है, वो अजीब इंसान है। चलो बहरहाल मान लेते हैं भाई। अब वो कह रहा है कि प्लस ₹450 30 मिनट्स का देगा, ठीक है, ठीक है जी। अब फेयर एट द रेट ऑफ 30 मिनट्स, ठीक है, वो कितने हैं, ₹450, और अगर मैं इस 30 मिनट को कन्वर्ट कर लूं आवर्स में तो फेयर एट द रेट ऑफ आवर क्या हो जाएगा, पर आवर, पर आवर भी लिखना चाहिए था, चले पर आवर, वो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको डबल कर लें क्योंकि 30 मिनट में अगर 450 हुआ तो 30 मजीद लगा लें तो ये 900 हो जाएगा, ₹900, ये हमने कर लिया। चलो जी अब स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंट रिलेशन एज अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में करते हैं हम, यूं करते हैं, लेट कर लेते हैं क्योंकि हमें आवर्स में दिया हुआ ना, लेट x बी दी आवर्स एंड y बी दी टोटल फेयर, टोटल किराया जो था ना वो y को ले लेते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू देखिए जी, रिप्रेजेंट रिलेशन एज अ लीनियर इक्वेशन। उसने क्या कहा है कि अगर 1 घंटे का, ये देखें 1 घंटे का वो 900 ले रहा है, 2 घंटों का कितना होगा 1800, 3 घंटों का कितना होगा 2700, 4 घंटों का 3600। तो आप आवर्स को तो हमने एक्स का नाम दिया है और कॉस्ट ऑफ आवर्स को 900 का, 900 हमारे पास है, तो 900
जो कि कॉस्ट ऑफ पर आवर है और एक्स आवर्स है। तो बस जितने जितने आवर्स है यहां डाले और 900 ऐड करें। लेकिन उसने एक और काम कहा है कि मैं 1500 एक्स्ट्रा चार्जेस भी लूंगा। ये ले जी प्लस 1500 आ गया। इसको नंबर 1 का नाम दे दे। ये हमारे पास आ गया। ये फर्स्ट हमारे पास आ गया, ये वाला रिप्रेजेंट। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टैक्सी फेयर आफ्टर 5 आवर्स। 5 घंटे बाद टैक्सी का क्या किराया होगा। अब घंटों को हमने क्या ले लिया है, एक्स, ठीक है। नंबर 2 एक्स इज द आवर, ये तो हमें पता है, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू क्या दी है, 5 आवर्स। सो एक्स इज इक्वल टू 5 दिया हुआ एक्चुअली। तो हम इक्वेशन लगाएं, y इज इक्वल टू 900x प्लस 1500। अब इस दफा x की वैल्यू हमारे पास है 5 9 जा 45, 4500 में 1500 ऐड करें तो 6000 बनता है। तो भाई उसका जो किराया बनेगा वो 6000 रुपया बनेगा। लगता है कोई टम्बकटू पे जा रही है, बहुत ज्यादा दूर पहुंच, 6000 बहुत ज्यादा किराया जी। चले कोई बात नहीं, अलिया आंटी भी तो थोड़ी सी अमीर होंगी, दे देंगी, कोई इशू नहीं है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ इक्वेशन इन दिस केस, आपने स्लोप भी फाइंड करनी है। अच्छा इक्वेशन आपके पास है y इज इक्वल टू, थर्ड पार्ट है ना, y इज इक्वल टू 900x प्लस 1500। एक्चुअली जो अगर देखा जाए तो हम इसको अगर कंपेयर करें, जो कि स्लोप इंटरसेप्टेड फॉर्म है। स्लोप इंटरसेप्टेड फॉर्म क्या है, वो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताई थी। y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसके साथ कंपेयर करें इसको। ये देखें, ये m, यानी m की वैल्यू आ गई 900, ये यानी ये स्लोप है हमारे पास, m को स्लोप कहते हैं। अच्छा अब 900 है क्या चीज है, फेयर पर आवर है। हम ये उसने ये पूछा भी हुआ इस केस में स्लोप क्या चीज है, तो आप कहेंगे ये स्लोप है हमारे पास फेयर पर आवर। तो यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डिराइव द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल इन स्लोप इंटरसेप्टेड फॉर्म। कहता है हमने डिराइव करनी है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर है उसको, और स्लोप इंटरसेप्टेड फॉर्म में। अगर स्टूडेंट्स आपको एक बात पता हो, ये बात याद रखें, अगर आपने थर्मामीटर देखे होंगे ऑब्वियसली, हमारे में तो थोड़ा सा बड़ी डायग्राम बड़ी अजीब सी है, तो मैं इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाता हूँ, ठीक है ना। वो ऐसे आपका जो थर्मामीटर होता है वो अगर गौर से देखा जाए ना, ठीक है, ये उसका बल्ब है और इसमें आपके पास जब ये सेल्सियस वाला है, डिग्री सेल्सियस वाला, और ये डिग्री फ़ारेनहाइट वाला है, ये दो हमारे पास दिए हुए। तो इसमें जो आपके पास ये स्केल्स होते हैं, जैसे कि 0 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, ये 20, 30, 40, 50, 60, थोड़ा सा शॉर्ट पड़ गया, 70, 80, 90 और 100, ये हमारे पास ये सेल्सियस वाला है। जबकि इसको भी अगर हम इसी तरीके से थोड़ा बड़ा कर दें तो ये स्टार्ट ही आपका जो होता है ये स्टार्ट ही आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है और ये तकरीबन 212 तक जाता है, 212 तक जाता है। तो अगर फर्ज करो, ये अब जरा गौर से सुनो, यानी यहाँ ये आपका 212 तक जा रहा है हमारे पास। अगर 212 में से 32 माइनस कर दिया जाए तो 180 आता है, ये 180। अच्छा इस जगह पे जो होगा वो आपका मुख्तलिफ स्केल लगे होंगे, ये यानी यहां 0 से लेकर 100 तक है, ठीक है।
और ये 32 से 212 तक है, यानी इसमें जो टोटल चेंज आ रही है वो 180 की चेंज आ रही है, जबकि इसमें जो टोटल चेंज आ रही है वो 100 की चेंज आ रही है, अगर गौर से देखें तो दोनों स्केल्स में अगर मुलाहिजा की करें तो। लेकिन ये स्टार्ट ही 32 से होता है, लेकिन अगर 32 से स्टार्ट ना होता तो बात कोई और थी, यानी इसके एक्स्ट्रा 32 दिए हुए। अब देखो नंबर 1, पहली बात हमने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में देना है। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, आप जरा गौर से देखें इसके कितने डिवीजन है 100 और इसके टोटल डिवीजन कितने 180। अगर मैं 180 को 100 से डिवाइड कर लूं तो ये तकरीबन 2 5 10 2 ये 9/5 बनता है, यानी इसका एक एक जो डिग्री है उसका एक एक 9.5 के हिसाब से बढ़ रहा है। यानी मेरी बात समझ आ रही है, एक डिग्री अगर यहां बढ़ेगा वहां 9/5 जो कि 1.8 बनता है 1.8 बढ़ जाएगा, यहां अगर 2 डिग्री बढ़ेगा वहां 1.8 और बढ़ जाएगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो 9/5 को 1.8 भी कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं। सो सेल्सियस के मुकाबले में फ़ारेनहाइट 1.8 डिग्री के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है, प्लस 32 भी करेंगे क्योंकि 32 एक्स्ट्रा आपके साथ जा रहा है वहां उसमें, ठीक है, 32 तो एक्स्ट्रा है ही है, 32 ना निकालें, ये तो रेशो है ही हमारे कि हर सेंटीग्रेड में फ़ारेनहाइट 1.8 टाइम्स बड़ा हो जाता है, वो उसको देखें तो। लेकिन 32 जो है ना वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है उस थर्मामीटर में हमारे पास, क्योंकि 0 डिग्री पे बैलेंस अगर रखें तो 32 हमारे पास एक्स्ट्रा है ये। अब अगर मैं पॉइंट उठाता हूं तो नीचे आ जाएगा 10, तो आप 2 5 are 10 2 9 are 18, f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। इसी को कहेंगे स्लोप इंटरसेप्टेड फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी यहां सिंगल y होना चाहिए जिसका नाम हमने f रखा है, यहाँ स्लोप होनी चाहिए, यहाँ x होना चाहिए, यहाँ कांस्टेंट होना चाहिए जो 32 यहाँ है। तो ये हमारे पास f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32 आ चुका। चलते हैं अपने दूसरे पर। व्हाई डज y इंटरसेप्ट एंड स्लोप शो इन दिस इक्वेशन? स्लोप तो ये है, यानी दूसरा पार्ट में स्लोप क्या बताती है? स्लोप क्या है? 1.8 जो मैंने बताई थी, ये 9/5 ये हमें बताती है स्टूडेंट्स कि हर डिग्री सेंटीग्रेड पे 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। स्लोप शोज दैट फॉर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस increase results increase 9/5 इन फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये हमें बताती है स्लोप। पहली बात तुमने स्लोप का बता दिया। दूसरा y इंटरसेप्ट क्या है? फॉर y इंटरसेप्ट आपको पता है x 0 होना चाहिए, यहां y क्या? ये वाला y है, यानी फॉर f इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए एक्चुअली। तो डालें इसमें वैल्यू, f इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? ये 9/5 c प्लस 32 है। आपको पता है कि y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 होती है, यहां 0 लगा दें तो आपके पास 32 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इट शोज अ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट और एडिशनल वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा बताती है और वो उसमें सेंटीग्रेड में ऐड हो जाती है। व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट व्हेन सेल्सियस इज 5 डिग्री C? अब तो आसान हो गया स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हमारे पास दी हुई है क्या? ये f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में बताना है। अगर टेम्परेचर सेल्सियस में 5 डिग्री C हो, यानी ये 5 डिग्री C हो, ये 5 डिग्री C हो, यहाँ 5 लगा दो, 5 सेकेंड, 32 और 41 डिग्री आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा। तो फ़ारेनहाइट हमारे पास 41 डिग्री फ़ारेनहाइट बन जाएगा।
और आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, अ क्रिकेट टीम स्कोर्स 96 रन्स इन 16 ओवर्स। एक क्रिकेट टीम है जो 96 रन्स करती है 16 ओवर्स में और 180 रन्स करती है 30 ओवर्स में। बड़ी कंसिस्टेंट जा रही है, 6 की एवरेज यहाँ है, वहां भी जा रही है। ठीक है, तो हम यूं कर लेते हैं, लेट एक्स बी दी रन्स एंड वाई बी दी ओवर्स। और चूंकि 2 दफा दिया हुआ है ना, ये 2 दफा रन्स भी हैं, 2 दफा ओवर्स भी हैं, तो हम यूं कर लेते हैं, x1 और y1 को इक्वल कर लेते हैं। x1 ये ले लेते हैं 96 और ओवर्स हैं 16। इसी तरह x2 और y2 को इक्वल कर लेते हैं 180 और 30। ये हमारे पास है, यानी हम ये नाम रखे रहते हैं इसी तरीके से, ये हम बना लेते हैं x1 y1। आमतौर पे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पीछे, इसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करें। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लीनियर फॉर दिस इक्वेशन? किसी चीज की भी इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास एक चीज होनी चाहिए स्टूडेंट्स, एंड दैट इज स्लोप। स्लोप पता होनी चाहिए आपको। सो हम पहले ना यूं करते हैं, स्लोप ले लेते हैं। स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होगा। 2 कोऑर्डिनेट दिए हो तो ये मेथड है, क्योंकि इक्वेशन बनाने का मेथड आपने पढ़ा हुआ है, y माइनस y1 ये फॉर्मूला है, इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। आपके पास स्लोप होनी चाहिए, उसके बगैर आप इक्वेशन नहीं बना सकते। तो चलें, y2 क्या स्टूडेंट्स, ये देखें, ये x1 है, ये y1, x2 y2। x2 है हमारे पास 30 और y2 है 30 और y1 है 16। ये 180 है और ये 96 है। तो स्लोप आ रही है, यहां से यहां माइनस करो 14 और ये आ रही है हमारे पास ये आ रही है, ऑन करें। ठीक है, 14 1 जा 14, 14 6 जा 84। तो स्लोप आ गई 1/6। ठीक है, ये स्लोप आ गई हमारे पास। ये था अगर हम अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि हम इसको x1 ले लें, हम इसको भी x1 ले सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये बात याद रखिएगा। इसको x1 ले लें, y1, क्योंकि मैं एक्चुअली एक चीज देख रहा हूं यहाँ, व्हाट डज द ग्रेडियंट मीन इन टर्म ऑफ स्कोर। टर्म ऑफ स्कोर में ग्रेडियंट क्या है, तो वो 1/6 में बात बन नहीं रही है, लेकिन खैर छोड़े, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, हाँ जी, पार्ट 2 पे आए। तो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1। अच्छा, अब y1 x1 अपनी मर्जी से जो मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक ये ले लो, बेशक ये ले लो। ये ले लेते, y1 क्या हमारे पास 16, स्लोप हमारे पास ये आ चुकी है 1/6, x माइनस x1, x माइनस x1 ये हमारे पास आ गया 96। तो y माइनस ये 6 डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 96। तो 6y आर 6y, 16 6 आर 96, x माइनस 96। 96 और 96 कैंसिल हो गए, तो 6y हमारे पास x के इक्वल आ गया। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। ये इक्वेशन अगर फर्ज करें मैंने इसको x लिया होता, इसको y लिया होता, इसको x लिया होता, इसको y लिया होता, तो ये आंसर 6 आना था। तो फिर आपका y इज इक्वल टू 6 आता, 6x आता। ये हमारे पास इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी मैं आपको बताऊं। अच्छा जी, आप स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रही है? What does the gradient means in term of score? ग्रेडियंट कहते हैं स्लोप, ये स्लोप। ठीक है, मैंने आपको कहा है ना कि अगर ये मैं y बनाता, ये x बनाता, तो आपका ये 6 बनना था, और 6 होता है उसका एवरेज, यानी जिसको रन रेट भी कहा जा सकता है, रन रेट। तो ग्रेडियंट हमारा रन रेट बता रहा है, रन रेट यानी 1 ओवर में कितना स्कोर बन रहा है, तो हर 1 ओवर में 6 स्कोर बन रहा है हमारे पास। What does y intercept mean in term of score? y intercept क्या होगा in term of score में हमारे पास?
अब अगर आप स्टूडेंट्स यहां देखें इन टर्म ऑफ स्कोर वाई इंटरसेप्ट में एक्स की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। फॉर वाई इंटरसेप्ट एक्स की वैल्यू 0 होगी हमारे पास, ठीक है। अब अगर मैं 6y इज इक्वल टू 0 करूं, मैं इसको स्टूडेंट्स दोबारा सॉल्व करूंगा अगले पार्ट में अल्टरनेट मेथड के साथ, ठीक है। तो y की वैल्यू भी 6 वहां जाके डिवाइड हो गया 0। तो अगर y इंटरसेप्ट हो x की वैल्यू 0, इन टर्म ऑफ स्कोर, स्कोर हमने क्या देखा हुआ है, रन्स हमने लिया x और ओवर्स हमने लिए y, यानी ओवर्स भी हमारे पास 0 होंगे तो रन्स भी 0 होगा, यानी इफ ओवर्स आर 0 देन रन्स आर 0, दोनों 0 होंगे हमारे पास। ये हमने चीज सोच ली। व्हाट विल बी द प्रेडिक्टेड स्कोर आफ्टर 45 आवर्स, 45 घंटों के बाद क्या स्कोर होगा। ओवर्स को हमने क्या लिया हुआ है, ओवर्स को लिया हुआ है y, यानी 45 ओवर्स है, तो x फाइंड करना है। इक्वेशन हमारे पास ये x इज इक्वल टू 6y है, तो अगर हमने ओवर्स 45 ले लिए तो हमारा जो स्कोर है 270 हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा स्कोर। आफ्टर हाउ मेनी ओवर्स द प्रेडिक्टेड स्कोर इज 240, यानी पांचवा उसका ये है कितने ओवर्स के बाद स्कोर 240 हो जाएगा। स्कोर को क्या लिया, रन्स को x लिया हुआ है, यानी x लिया हुआ है 240, तो कहता है कितने ओवर्स होंगे, ओवर्स फाइंड करने। फॉर्मूला यही है स्टूडेंट, 6y इज इक्वल टू x। अब इस दफा x की वैल्यू 240 डाल दें, 6 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 4s are 20, y इज इक्वल टू 40 हमारे पास आ गया। 40 ओवर्स के बाद स्टूडेंट्स 240 हमारे पास रन हो जाएंगे। यूं ये सारा सॉल्व हो गया। मुझे नहीं लगता कि मुझे सॉल्व करने की जरूरत है दोबारा। एक मैं सोच रहा था, मैं ये सोचा था कि इसको रन्स ले लूं, इसको ओवर्स ले लूं, तो ये रन रेट बड़ा अच्छा आ जाएगा, m इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो वो भी आंसर्स यही आने हैं सारे के सारे। लेकिन बहरहाल आई होप आप लोगों इस बात को समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, अपने इख्तिताम की तरफ राग़िब हैं हम। 9वां क्वेश्चन है, अब्दुल्ला रेंटेड अ ट्रक फॉर 1 डे। अब्दुल्ला ने एक दिन के लिए ट्रक किराए पे लिया। द ट्रक कंपनी चार्ज ₹5,000। ट्रक की कंपनी ने 5,000 रुपये उससे चार्ज लिया। कितना लिया? 5,000 चार्ज, ठीक है, पर डे एंड सम एडिशनल चार्जेस मनी फॉर पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर के हिसाब से भी कुछ पैसे लिए। ही ड्राइव्स 125 किलोमीटर एंड पेड ₹30,000। उसने 125 किलोमीटर चलाया और उसके पैसे दिए उसने 30,000। अच्छा, यहाँ दो बातें हैं, एक तो किलोमीटर्स है और एक पैसे हैं, ये दो चीजें। हम सपोज कर लेते हैं कि किलोमीटर को हम ले लेते हैं x और चार्जेस को जो अमाउंट है उसको y ले लेते हैं। यानी हम यहां लिख लेते हैं लेट x बी द किलोमीटर्स एंड y बी द अमाउंट ले लेते हैं। स्टूडेंट्स गौर से देखें पहले क्वेश्चन को। यहां हमारे पास दो वैल्यूज दी हैं। देखिए उसने क्या कहा है कि अब्दुल्ला ने ट्रक लिया और कंपनी ने कहा 5,000 रुपए चार्जेस लेंगे। अभी अब्दुल्ला अगर नहीं भी चलाता ना, 5,000 रुपए उसने देना जरूर है, यानी 0 किलोमीटर पे 5,000 देगा वो लाजमी। लेकिन अगर उसने 125 किलोमीटर चलाया तो 30,000 रुपए देगा, वो 30,000 देगा। सो यानी हम एक ले लेते हैं जिससे पिछले क्वेश्चन में x1 और y1। x हमने क्या लिया हुआ किलोमीटर, यानी अगर 0 किलोमीटर चलाता है तो चार्जेस कितने दे रहा है वो 5,000 वो दे रहा है। इसी तरह अगर x2 कर लेते हैं और y2 कर लेते हैं, अगर वो कितना चलाता है हमारे पास 125 किलोमीटर चलाता है तो वो हमारे पास 30,000 रुपया लाजमी देगा। ये बात की पक्की आ गई। इन दो की मदद से हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं और इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। पहले स्लोप निकालें। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 क्या है स्टूडेंट्स 30,000, y1 क्या है 5,000, x2 क्या हमारे पास 125 और ये 0 है। जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये 25,000 आएगा
और इसमें से माइनस करें 125, तो 125 को करें तो ये तकरीबन 200 आ रहा है, यानी स्लोप हमारी 200 आ रही है, ये तकरीबन स्लोप 200 हमारे पास आ रही है। अब पहला पार्ट क्या जी स्टूडेंट्स, पहला पार्ट उसने कहा है राइट एन इक्वेशन इन स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म डालनी है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। स्टूडेंट्स ये कौन सी फॉर्म होती है, मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में, पिछली या उससे पिछली एक्सरसाइज में ये कराई भी थी। पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है। ठीक है, आप ये देख लें, ये ले लें, ये ज्यादा आसान है, y माइनस y1 ये ले लें 5000 इज इक्वल टू स्लोप ये ले लें 200, x माइनस x1 हमारे पास 0, ये यानी y माइनस 5000, ये हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गई है सीधा सीधा। आइए दूसरे पर, फाइंड द अमाउंट पर किलोमीटर ट्रक रेंटेड चार्जेस एंड रिलेटेड विद द स्लोप। अमाउंट पर किलोमीटर बतानी, अमाउंट को हमने y सपोज किया हुआ है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट जब हम करेंगे, यही जो इक्वेशन है इसको लेंगे, y माइनस 5000 इज 200 को इससे मल्टीप्लाई करो 200x आ जाएगा, माइनस 5000 वहां जाके प्लस 5000 हो जाएगा ये। अच्छा, अब उसने क्या कहा है, अमाउंट पर किलोमीटर बतानी है, अमाउंट पर किलोमीटर हमने बतानी है। एक बात तो स्टूडेंट्स हमें समझ आ गई है, ये जो देखो, अब गौर से देखो, इसको पढ़ो। उसने कहा है कि ट्रक कंपनी 5000 रुपए चार्ज कर रही है, ये 5000 तो चार्जेस है, निकाल दो, 1 मिनट के निकाल दो, बाकी क्या बच गया, y इज इक्वल टू 200x। ठीक है, और अगला क्या है, पर डे जो है ना कुछ चार्जेस है। अब x हमने लिया हुआ है किलोमीटर के हिसाब से लिया हुआ है हमने, सॉरी पर किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्जेस है, और किलोमीटर के लिए हमने x लिया हुआ है और 200 के साथ x का रिलेशनशिप जुड़ रहा है, यानी अगर 1 आवर होगा 1 आवर 1 किलोमीटर, 1 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 प्लस 5000 वो देने के देना, 2 होगा यहाँ तो 400, 3 होगा आवर्स तो 600, यानी ये जो x है ना हमारे पास, ये पर आवर का बता रहा है और 200 बता रहा है रेट, 1 घंटे का कितना रेट बन रहा है। सो रेट पर आवर जो है हमारे पास, वो हमारे पास स्लोप के इक्वल होगा 200, यही स्लोप थी हमारे पास 200, तो ये अमाउंट पर आवर हमारे पास आ गया। हाउ मच वुड इट कॉस्ट इफ अब्दुल्ला ड्रोव 180 किलोमीटर, और अगर अब्दुल्ला ने 180 किलोमीटर चला लिया तो उस बेचारे को कितने नुकसान का, पैसे का सामना करना पड़ेगा। अब किलोमीटर्स के लिए हमने x रखा हुआ है, यानी इक्वेशन यही यूज करेंगे। इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 200x प्लस 5000, ये हमारे पास है। अब 180 किलोमीटर दिया हुआ है, 180 किलोमीटर का मतलब है x जो है ना वो किलोमीटर्स में हमारे पास, तो 180 यानी x की वैल्यू 180 दी हुई है, y फाइंड करना है, y हमारे पास टोटल अमाउंट है 200, 180 प्लस 5000, 180 को इससे मल्टीप्लाई करें 36,000 प्लस 5,000, 5,000 को इसमें ऐड करें 41,000 रुपीज हमारे पास आ जाएगी, टोटल पैसे हमारे पास आ जाएंगे जो अब्दुल्ला को देने हैं 180 किलोमीटर चलाने के बाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अ शिप स्टार्ट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम कराची विद लैटिट्यूड ऑफ 25 डिग्री नॉर्थ। एक शिप ट्रैवल करती है और 25 डिग्री नॉर्थ पे लैटिट्यूड उसका बनता है और लॉन्गिट्यूड 67 डिग्री ईस्ट पर बनता है। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एक्स वाई का नाम दे देते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ है और लॉन्गिट्यूड विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट है। ठीक है, याद रखिएगा हमारी जमीन स्फेरिकल होती है, उसमें अगर हम उसके 2 टुकड़े कर दें, मतलब एक स्फेयर में यूं आप लाइन ड्रॉ कर लें, एक यूं लाइन ड्रॉ कर लें, तो एक ईस्ट से वेस्ट लाइन चलती है, एक नॉर्थ से साउथ लाइन हमारे पास चलती है। तो ये हमारी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उसको बता रही होती है कि उनके हिसाब से कितना हमारा बनता है। So let x be the latitude
and y be the longitude। ठीक है, ये आ गया। अब देखें हमारे पास लैटिट्यूड जो दिया हुआ है वो, तो हमारे पास स्टूडेंट्स दो लैटिट्यूड्स दिए और दो लॉन्गिट्यूड्स दिए। एक लैटिट्यूड जो है ना, पहले तो x1 और y1 ले लें। एक हमारे पास लैटिट्यूड 25 दिया हुआ है और लॉन्गिट्यूड जो y1 है 67 दिया हुआ है। इसी तरह आप देखें लैटिट्यूड को हमें x पर रखना है, लॉन्गिट्यूड को y पर रखना है। इसमें x2 y2 देख लें क्योंकि एक दो और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दिए। ये देखें 32 दिया हुआ है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है 54। पहला काम तो आंखें बंद करके स्लोप फाइंड करें। स्लोप हमें पता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 है। ये y2 है ये 54, y1 है हमारे पास 67, x2 है हमारे पास 32 और ये 25। तो ये आ जाएगा, इसमें से माइनस करो तो 13 माइनस 13 बाई 7, ये आ गया हमारे पास इसका स्लोप। अब क्या कह रहा है, कहता है कि राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखना है। ये कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। आपको पहले बताई थी, पिछले भी क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया। y माइनस y1 ये ले लें 67, स्लोप हमारे पास ये माइनस 13 बाई 7, x माइनस x1 ये ले लें हम 25। तो ये आ गई बच्चों हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। If ship moves to another location with a latitude of 39, latitude को हमने लिया हुआ है x, यानी latitude जो है वो दिया, यानी x दिया हुआ है 39 डिग्री नॉर्थ, ये दिया हुआ है। What will be the longitude? स्टूडेंट्स इसको यूज करें, इसमें x की वैल्यू 39 डाल दें। y माइनस 67 इज इक्वल टू माइनस 13 ओवर x 7, x की वैल्यू डाल दें 39 माइनस 25, y माइनस 67 माइनस 13 बाई 7, 39 में से 25 गया तो 14 आ गया, 7 2s are 14, माइनस 67 वहां जाके प्लस 67 हो जाएगा, 13 2s are 26 प्लस 67 यहाँ ऐड कर लें तो y की वैल्यू 67 में से ये माइनस करेंगे तो 51 आ जाएगा, एक नहीं 41 आ जाएगा, सो सॉरी। तो लॉन्गिट्यूड के लिए ईस्ट है तो 41 डिग्री ईस्ट हमारा आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए हो। डियर स्टूडेंट्स, आखिरकार लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर चुके हैं। लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ प्लॉट आर इन रेशियो 2:1। एक प्लॉट है उसकी जो लेंथ और विड्थ की रेशियो 2:1 है। पहले तो हम सपोज कर लेते हैं लेट विड्थ एंड लेंथ भी हम इनको सपोज कर लेते हैं, विड्थ x कर लेते हैं, लेंथ को y कर लेते हैं, ठीक है। लेंथ एंड विड्थ ऑफ प्लॉट इन रेशियो 2:1। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कह रहा है कि विड्थ लेंथ हमने y ली है, लेंथ रेशियो विड्थ जो है वो 2:1 के इक्वल है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो यानी लेंथ और विड्थ की रेशियो उसने कहा है ना, ये देखो लेंथ एंड विड्थ की जो रेशियो है वो 2:1 है, यानी लेंथ और विड्थ की जो रेशियो है 2:1 है। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, इधर भी रेशियो का मतलब डिवाइड होगा, ठीक है। हाँ सॉरी ये 1 है तो x डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, y इज इक्वल टू 2x आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये इक्वेशन की तो बड़ी सिंपल सी थी, हमारे पास आराम से इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये फर्स्ट था। हाँ अभी फर्स्ट खत्म नहीं हुआ, आगे देखिए। उसने ये भी कहा फाइंड द लेंथ ऑफ प्लॉट इफ विड्थ इज 30 फीट। विड्थ क्या थी हमारे पास, इफ विड्थ जो कि हमने एक्सपोज की है वो 30 फीट है तो लेंथ फाइंड करें, लेंथ y फाइंड करें। तो y इज इक्वल टू 2x है, y इज इक्वल टू 2x हमारे पास है 30 फीट, 32 से हो जाएगा 60 फीट। तो हमारे पास जो लेंथ है वो 60 फीट आ जाएगी। वैसे 2:1 का मतलब ये है कि अगर एक 1 है तो दूसरी डबल है।
व्हाट इज द स्लोप इन दिस केस? देखिए ये ना फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू 2x, ये स्लोप आपने फाइंड करनी है। पता है आपको स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लें, y से कंपेयर हुआ, mx 2x के इक्वल है, यानी mx 2x के इक्वल है। इसी तरह यहां कुछ नहीं है, 0 लगा लो, c 0 के इक्वल है। खैर c की हमें जरूरत नहीं है, x मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड, स्लोप हमारे पास 2 आ गई, यानी जो स्लोप है जिसको ग्रेडियंट भी कहते हैं वो हमारे पास 2 आ गई। सो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। यस, कुछ भी नहीं रहता। एंड व्हाट डज इट मीन? हाँ, इसने पूछा है, इसका मतलब क्या है? शुक्र है हमने लास्ट टाइम पे देख लिया। इसका मतलब ये है स्लोप का कि फॉर एवरी विड्थ लेंथ विल बी डबल। स्लोप हमेशा बताती है कि एक चीज दूसरे के मुकाबले में कितनी रेशियो ज्यादा है, ये याद रखिएगा। फॉर ईच विड्थ लेंथ इज 2 टाइम्स, स्लोप जितनी होगी, अगर 3 होगी तो 3 टाइम्स, स्लोप 4 होगी तो 4 टाइम्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप लोगों ने देखा, हमने सारे क्वेश्चंस को अपने ख़त्म तक पहुंचाया। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से लाजमी आगाह करें। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे खुदा हाफिज़ चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।